हेलो क्यूरियस, मेरे एसटी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए फरवरी महीने के लिए लव रीडिंग सन मून राइजिंग एंड वीनस साइन एक्वेरियस के लिए है। एक्वेरियस एक्वेरियस इसमें हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी क्या थी और फरवरी महीने में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, आउटकम क्या निकल के आता है, जैसे आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। दिस इज ऑल फॉर यू। ये सिर्फ हम आपके बारे में जानेंगे कि इस महीने आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है। ओके क्यूरियस, ओनली फोकसिंग यू। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूंगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट। ओके या Aquarius. Aquarius की पास्ट एनर्जी बताइए प्लीज। What's the past energy for Aquarius? What's the past energy for Aquarius? What's the past energy for Aquarius? Queen of Swords, no more clarity Aquarius. Okay, कहीं ना कहीं अकेले हैं, इमोशनल लेवल पर ड्रेन हैं एंड जस्ट समथिंग क्रिएट करना चाहते हैं बट यू फील अलोन, नो क्लैरिटी। ओके, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। ओके, कंफ्यूजिंग है पास्ट में, इमोशनल तौर पे लोन Aquarius. Let's see what else Aquarius. What else Aquarius? मेंटल लेवल पे क्लैरिटी नहीं है बट इमोशनल तौर पे आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो अपने रिलेशनशिप को। ओके, बट कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे रोलर कोस्टर चल रहा है। मेंटल लेवल पे बातें आपको समझ नहीं आ रही, बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है। बस आप बैलेंस करना चाह रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, पास्ट में सी बैलेंस करना चाह रहे हो, इंट्यूशन को यूज कर रहे हो बट दिस इज द हिडन पोजीशन। ओके गाइस, एंड सी 10 ऑफ वन का कार्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लव लाइफ को लेके, बर्डन आपको महसूस हो रहा है। आप चाहते हो कि उस जो भी मिस्टीरियस एनर्जी है, जो भी आपकी लाइफ में टॉक्सिक सिचुएशन है, उस चीज के एंड हो। बट इंट्यूशन को यूज कीजिए गाइस। देयर इज द पास्ट में समथिंग मिस्टीरियस, क्लैरिटी नहीं है आई फील। टू मोर कार्ड फॉर पास्ट पोजिशन प्लीज, टू मोर कार्ड फॉर पास्ट पोजिशन प्लीज एंड सी अगेन 5 ऑफ कप का कार्ड आया अगेन गाइस। यू फीलिंग अलोन इन पास्ट, अकेलापन महसूस हो रहा है और जस्ट चेंज चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी लाइफ में। चाहते हो कि होम लाइफ सही हो या फिर होम लाइफ में किसी की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। चेंज चाहते हो अपनी इस अकेलेपन को लेके इन पास्ट में, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है गाइस अपने पार्टनर को लेके। मेंटल लेवल पे आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, इंट्यूशन को कहीं ना कहीं एंड 10 ऑफ कप। फाइनली जहां पर भी आपको स्ट्रेस था, क्लैरिटी नहीं थी, ओवर थिंकिंग कर रहे थे होम लाइफ के बारे में या फिर अपने स्टेबिलिटी के बारे में, अपने पार्टनर के स्टेबिलिटी के बारे में, फाइनली यू फील इमोशनली घर पे खुश हो, इमोशनल लेवल पे समथिंग कंप्लीशन हुआ है पास्ट में एंड जस्ट समथिंग न्यू स्टार्टेड। मे भी शायद फैमिली ने आके आपको सपोर्ट किया है। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि फैमिली की वजह से टेंशन में हो। ओके, क्योंकि देयर इज अ कंफ्यूजिंग कार्ड आल्सो गाइस। लाइफ में इमोशनल तौर पे आप आगे बढ़ना चाहते हो मगर फैमिली इश्यू की वजह से शायद किसी के लिए हो सकता है कि वो चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में, बैलेंस करना चाहते हैं एंड फीलिंग अलोन कुछ लोग। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फरवरी महीने की क्या एनर्जी रहने वाली है एक्वेरियस के लिए। सी गाइस, इंप्रेस का कार्ड आया है, दिस इज द ग्रोथ कार्ड। अगर कोई चाहते हैं कि अपने रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हैं तो दिस इज अ वेरी गुड कार्ड गाइस। और अगर कोई रिलेशनशिप में अगर बेबी कंसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा है। ओके, दिस इज द ग्रोथ कार्ड।
एक्वेरियस, पास्ट में मे फिर शायद यू फील अलोन, बट इन फेब्रुअरी में यू फीलिंग ग्रोथ। ग्रोथ के लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो अपने लव लाइफ में। मे भी शायद हो सकता है कि कोई फायर साइन हो, किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, फायर साइन अपने उनके साथ में फ्यूचर डिसाइड करना चाह रही है, उनके साथ में फ्यूचर के लिए काम कर रहे हो, फ्यूचर के लिए दोनों मिलके काम कर रहे हो। एंड सी नाइट ऑफ सोर्स, तेजी से एक्शन लेते हुए दिख रहे, तेजी से कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं अपने इस ग्रोथ के लिए गाइस। कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे, इमोशनल लेवल में स्टेबल होना चाहते हैं, विच इज नाइस क्यूरियस, विच इज नाइस। इन फेब्रुअरी गाइस अपने ग्रोथ के लिए आप काम कर रहे हो। एंड सी यू फीलिंग इंडिपेंडेंस। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस, कहीं ना कहीं यू फील कॉन्फिडेंट की कमी महसूस हो सकती है बिकॉज ऑफ द अकेले थे, अकेले जो अकेले रहते थे उनको बॉन्डिंग होने में या फिर लोगों के साथ में मिलने जुलने में थोड़ा सी पैशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है, कॉन्फिडेंट की कमी होती है दिख रही है। एंड जस्ट जहाँ पर भी वो टू सिचुएशन के साथ में, टू पर्सन के साथ में, या टू सिनारियो में जगलिंग करे थे होम लाइफ या लव लाइफ में, नो मोर जगलिंग। एंड किंग ऑफ कॉइन का कार्ड आया हुआ है गाइस, दिस इज द रिवर्स। स्टेबिलिटी में थोड़ा टाइम है बट स्टेबिलिटी हो सकता है होता हुआ दिख रहा है बिकॉज दिस इज द ग्रोथ कार्ड गाइस। एंड सी देयर इज द ब्रांड न्यू स्टार्ट। एस ऑफ कॉइन का कार्ड आया है, मे भी शायद किसी की लाइफ में वो करियर के पीछे हार्डवर्क कर रहे हो, इंडिपेंडेंट होना चाहते हो करियर में, इसलिए वो इमोशनल तौर पे आगे बढ़ रहे हो बिकॉज रोमांटिक तौर पे किसी के लिए वो डिजर्व नहीं किया था, वो बस अभी फोकस कर रहे हैं करियर में। ओके, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं अपने स्टेबिलिटी को लेके, अपनी होम लाइफ को लेके। ओके, लेट्स सी, गिव मी 3 more card and see king of swords guys. Now king of swords is upright here. क्लैरिटी मिल गई है अपने फ्यूचर के बारे में कि क्या करना है। जहां पर भी टॉक्सिक सिचुएशन थी, टॉक्सिक पीपुल थे, उसमें क्लैरिटी मिल गई है। कम्युनिकेट कर रहे हो, जहां पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग था उसमें कम्युनिकेशन करे, अपनी इंट्यूशन को यूज करके लाइफ में आगे बढ़े हो। Let's see what give me. There's a tower card is reverse. It's upright. There's a sudden change about your stability, about this person जो भी आपकी लाइफ में कंट्रोलिंग पर्सन है, जहां पर भी आप अकेले हो या फिर कॉन्फिडेंट की कमी है, बस इस रिवर्स देयर इज द डिले। दिस इज द डेस्टिनी कार्ड गाइस। टाइम के साथ ही होता है डिवाइन टाइमिंग। ओके, बट डिवाइन टाइमिंग इज ऑल्सो थोड़ा सा डिले है। Okay, let's see what's the last card for Aquarius. Give me final card for Aquarius. See guys, Ten of Coins is reverse. Stability है guys, but there is a delay. Okay, but जो भी है आपकी लाइफ में वाटर साइन या फिर फायर साइन, ओके, बट दिस इज द 7 of Swords। कहीं ना कहीं आपकी स्टेबिलिटी को ये ले ना जाए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, देयर इज द कंप्लीशन, बट मे भी शायद वाटर साइन के साथ में कंप्लीशन हुआ है, या दिस इज द यूज करके चले जाने वाला कार्ड गाइस। आई डोंट लाइक दिस कार्ड बिकॉज दिस इज द मेंटल लेवल पे स्टेबिलिटी, यूज करके चले जाने वाला कार्ड। एंड जस्ट आपकी स्टेबिलिटी भी थोड़ी सी डिले है। ओके, पास्ट में गाइस क्लैरिटी नहीं थी, यू फील अलोन। ओके, फैमिली की वजह से हो सकता है या फिर पर्सन की वजह से हो सकता है। दिस इज द मिस्टीरियस कार्ड इन पास्ट। ओके, बैलेंस करके चल रहे हो, पास्ट में इंट्यूशन को यूज करके चल रहे हो, एंड जस्ट मेंटल लेवल पर क्लैरिटी नहीं, बट इमोशनल लेवल से आप आगे बढ़ना चाहते हो। ओके, इन फेब्रुअरी में गाइस देयर इज द ग्रोथ के लिए आप हार्डवर्क कर रहे हो। फायर साइन के साथ में ग्रोथ के लिए हार्डवर्क कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट की कमी है। जहां पर भी जगलिंग कर रहे थे वहां पर जगलिंग नहीं कर रहे हो। ग्रोथ के लिए मे बी शायद थोड़ा सा डिले हो सकता है जो भी ग्रोथ करे, बट देयर इज अ न्यू स्टार्ट। ओके,
न्यू स्टार्ट जहां पर भी आप स्टार्ट कर रहे हो, फायर साइन के साथ में या फिर अर्थ साइन के साथ में, ओके, बट देयर इज अ न्यू स्टार्ट, क्लैरिटी आ गई है, किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है, कम्युनिकेशन कर रहे हो, जहां पर भी आप चाह रहे हो कि आपकी कॉन्फिडेंट की सडन आप लिफ्टेड हो जाए या फिर अकेली पेन की चेंज चाह रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है एंड स्टेबिलिटी आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके गाइस, बिकॉज दिस द रिवर्स डिवाइन टाइमिंग, दिस टू आर डिवाइन टाइमिंग, ओके। ये स्टेबिलिटी आएगी आपकी, ये जो सडन चेंज है आपके स्टेबिलिटी में, डिवाइन टाइमिंग, ओके गाइस, डिवाइन टाइमिंग हो सकता है, बट वॉच आउट फॉर दिस पर्सन, दिस इज द यू नो आपको इस्तेमाल करके जा सकता है, तो देखिएगा कोई ये वाटर साइन ना हो कि आपको इस्तेमाल करके चला जाए। ओके एक्वेरियस, let's see what's the outcome for Aquarius. Okay, told you guys, see there's a fight guys, why? Five of Pentacle guys, maybe शायद this is the outcome for February महीना, कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है बहुत अकेले, दैट्स पे मैं यहाँ पर ग्रोथ के लिए, करियर के लिए भी बोलना चाह रही हूँ कि अकेले हो या फिर किसी के लिए करियर के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आई है, करियर में भी शायद स्टेबिलिटी ना हो, तो अकेले हैं तो इसलिए फाइनल डिसीजन ले रहे हैं आउटकम, ओके, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाह रहे, इम्प्रेस बनना चाह रहे, या फिर डील कर सकते हैं एरीज के साथ में जो कंट्रोलिंग हो, कि उसमें फाइनल डिसीजन लेना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑफ द फाइट हो रहा है एंड जस्ट न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, दिस इज द आउटकम, ओके गाइस, एंड क्लैरिटी आ रही है, मे बी शायद इस फायर साइन के लिए आप डिसाइड कर रहे हो कि बिकॉज दिस इज ऑल्सो फायर साइन, ओके गाइस, फायर साइन के साथ में आप डील कर रहे हो, बहुत पेशेंटली हैंडल कर रहे हो, क्लैरिटी मिल रहा है इन फरवरी में, समथिंग न्यू स्टार्ट करो जहां पर भी आप फाइट कर रहे हो इस एरीज साइन से, इस फायर साइन से, ओके, बिकॉज मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप अकेले, आउटकम है ये अकेले हो, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है हम रिलेशनशिप में होते हुए भी अकेले फील करते हैं, तो उसमें आप फाइनल डिसीजन ले रहे हो एंड जस्ट अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, या फिर कोई आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है एंड देयर इज द फाइट, तो उसमें आप चेंजेस ला रहे हो, उसमें आप समथिंग न्यू स्टार्ट कर रहे हो, ओके। अगर यू फील अलोन गाइस, तो चेंज डिसीजन लो, अपनी लाइफ को कंट्रोल करो, दूसरों को अपनी लाइफ को कंट्रोल करने मत दीजिए, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फर्स्ट फॉर maybe shall you dealing with Scorpio, Aquarius, win and loss guys, see this is the 5 of Swords का कार्ड है, win and loss, just breathe guys, 4 of Swords, हील होइए, फ्यूचर के बारे में सोचिए, रिलैक्स होइए, अगर आपको लगता है कि स्ट्रेस है, बिकॉज यहाँ पर स्ट्रेस दिख रहा है, ओके, एंड सी 6 और 3rd आई चक्र, इंट्यूशन को यूज कीजिए, सच्चाई तक पहुंचिए, ऑब्जर्व कीजिए, ओके, जस्ट ब्रीथ, रिलैक्स होइए, तब जाके अगर हम टेंशन में रहेंगे तो कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो रिलैक्स होइए, जस्ट ब्रीथ, उसके बाद लाइफ में आगे बढ़िए, स्टेबिलिटी में आगे बढ़िए, देयर इज द सक्सेस एंड ग्रोथ, ओके गाइस, अगर आप ठंडे दिमाग से सोच के, ठंडे दिमाग से अब लाइफ में आगे बढ़ते हो, तो देयर इज द सक्सेस एंड ग्रोथ, एंड थ्रोन चक्र गाइस, कम्युनिकेशन अच्छी तरह से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर विन भी है और लॉस भी है, तो कम्युनिकेशन अच्छी तरह से कीजिएगा, रिलैक्स होके आप अपनी लाइफ के बारे में सोचिएगा, ओके, अदरवाइज यू फील अलोन, अगर आपने अच्छी तरह से नहीं सोचा, रिलैक्स होके, यू फील अलोन, तो फिर ये सक्सेस एंड ग्रोथ आपके पास में नहीं आएगा, ओके एक्वेरियस, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर गाइडेंस, आस्क फॉर हेल्प, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बर्डन है, टॉक्सिक सिचुएशन है, या फिर अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो आस्क फॉर हेल्प, फ्रेंड्स से, फैमिली से, किसी से भी हेल्प मांगिए, ओके, दिस इज द 5, देयर इज द चेंज, ओके, चेंज है, बिकॉज इससे जस्ट ब्रीथ, रिलैक्स होके चेंज लाइए, लोगों से मदद मांगिए अगर आपको अकेलापन लगता है तो, एंड सी दिस इज द फॉरगिवनेस, नथिंग
is gained by holding on to past disappointment. Win and loss guys. पकड़ के मत किए रहिएगा अपने जो भी पास सिचुएशन है, पर्सन है, सिचुएशन है, उस चीज को माफ कर दीजिएगा, जाने दीजिएगा, मेल्ट होने दीजिएगा, अपने बारे में सोचिएगा एंड जस्ट फोकस ऑन योर सक्सेस, फोकस ऑन योर सक्सेस। ओके, नथिंग, कुछ भी उससे हासिल नहीं होने वाला गाइस। माफ कीजिएगा जो भी सिचुएशन है, पर्सन है, कोई भी है, एंड जस्ट उस पर्सन की वजह से आपको हर्ट हुआ है तो लोगों से मदद मांगे, दोस्तों से मदद मांगे, ताकि उसमें से आप हील हो, उसमें से आप हील हो। जस्ट ब्रीथ, दे द सक्सेस गाइस, दे द सक्सेस। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जस्ट आप अकेले होते हुए दिख रहे हो, तो हेल्प मांगिए गाइस एंड जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। माफ कीजिए लोगों को, पर्सन को, सिचुएशन को। ओके क्यूरियस, या आई होप यू लाइक्ड इट, दिस वाज योर रीडिंग। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा क्यूरियस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।